मैं श्रुति। अगर आपको इस सप्ताह बैंक से जुड़ा कोई काम निपटाना है तो देर ना करिए। अगर आप बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी हो सकती है। जी हाँ, इस हफ्ते देश के सरकारी बैंक कर्मचारी 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल करेंगे। इसके बाद 18 दिसंबर यानी शनिवार को यूं सोसो थाम की पुण्यतिथि के चलते शिलोंग में बैंक बंद रहेंगे। फिर उसके अगले दिन यानी 19 दिसंबर को देश के सभी राज्यों में बैंक बंद है, क्योंकि उस दिन रविवार है। इस तरह इस हफ्ते शिलोंग में लगातार 4 दिन और अन्य राज्यों में इस हफ्ते 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में आपको वक्त रहते बैंक के काम निपटा लेने चाहिए। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण किए जाने के फैसले के विरोध में देश भर के 11 लाख कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। इनमें से 9,34,000 राष्ट्रीयकृत बैंक एवं 1,66,000 ग्रामीण बैंक के कर्मचारी शामिल हैं। ये कर्मचारी 16 एवं 17 दिसंबर को लखनऊ सहित देश भर में हड़ताल करेंगे, जिसमें से 1,18,000 शाखाओं में तालाबंदी रहेगी। आपको ये भी बताते चले कि सरकार के प्राइवेटाइजेशन को लेकर चल रही तैयारियों का विरोध करने के लिए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस अर्थात यूएफबीयू ने हड़ताल करने का ऐलान किया है। यूएफबीयू के तहत बैंकों की 9 यूनियन आती है। आपको ये बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद 3 और बैंकों पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और साथ ही साथ आरबीएल बैंक ने कहा है कि 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को बैंक हड़ताल की वजह से उनके कामकाज पर असर पड़ेगा। जी हाँ, आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चले कि बैंक हड़ताल जो हो रहे हैं उसमें मुख्य कारण क्या क्या है, आइए जानते हैं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन यानी AIBOC के जनरल सेक्रेटरी संजय दास ने कहा है कि अगर सरकार अपने फैसले में बदलाव नहीं करती है तो वह आगे भी अलग अलग तारीखों से विरोध दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार का यह फैसला ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गहरी चोट पहुंचाने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल की शुरुआत में फाइनेंशियल ईयर 2021 से 22 का बजट पेश करते हुए 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने के विनिवेश का टारगेट रखा और 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की घोषणा की थी। इससे पहले सरकार ने 2019 में IDBI बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेची थी। इससे LIC को बेचकर प्राइवेटाइज किया गया था। आपको ये भी बताते चले कि यूएफबीयू द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 13 निजी कंपनियों का बकाया 4,86,800 करोड़ रुपए का था और इसे 1,61,820 करोड़ रुपए में निपटाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 2,84,980 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आपको बता दें कि यस बैंक को SBI ने संकट से निकाला। जी हाँ, यह भी एक सच्चाई है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का इस्तेमाल निजी क्षेत्र के संकटग्रस्त बैंकों जैसे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक, बैंक ऑफ कराड़ आदि को राहत देने के लिए किया गया है। हाल के दिनों में यस बैंक को सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने संकट से निकाला। इसी तरह निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी NBFC अर्थात गैर बैंकिंग वित्त कंपनी IL&FS को सार्वजनिक क्षेत्र के SBI और LIC ने संकट से निकाला। आइए अब जान लेते हैं कि इस हड़ताल से क्या नुकसान होगा। जी हाँ, इस हड़ताल के सिलसिले में मंगलवार को प्रेस वार्ता में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के पदाधिकारी अखिलेश मोहन, पवन कुमार एवं दीप वाजपेयी ने संयुक्त रूप से बताया कि 2 दिन की हड़ताल से यूपी की बैंकों में 1,200 करोड़ रुपए का लेन देन प्रभावित होगा। जी हाँ, देश के सबसे बड़े बैंक SBI ने एक ट्वीट में अपने कर्मचारियों से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और हड़ताल में भाग लेने से बचने का आग्रह किया है। जी हाँ, ट्वीट में उन्होंने कहा है कि इसके अलावा मौजूदा महामारी की स्थिति को देखते हुए हड़ताल की वजह से हितधारकों को बहुत असुविधा होगी। दूसरी ओर कैनरा बैंक ने ट्वीट में कहा है कि बैंक ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए 14 दिसंबर को संबंधित पक्षों के साथ बैठक बुलाई थी। वहीं इंडियन बैंक ने ट्वीट किया है कि अपने ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए हमने प्रमुख संघों
या यूनियनों के नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है और उनसे 16 और 17 दिसंबर 2021 को प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने की अपील की है। तो आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।